मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? मित्रों, ये तो हम सभी जानते हैं कि मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी अमर नहीं होता है और उसे एक ना एक दिन इस लोक को छोड़कर जाना ही होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? गीता में बताया गया है कि शरीर के मर जाने के बाद भी आत्मा नहीं मरती। तो चलिए जानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है और मरने के 24 घंटे बाद आत्मा घर वापस लौटकर क्यों आती है। हम आपको बताएंगे कि मृत्यु के 24 घंटे के बाद आत्मा अपने घर वापस क्यों आती है और वह कितने दिनों तक अपने घर में रहती है। मित्रों, इन सभी सवालों का जवाब गरुड़ पुराण में बखूबी दिया गया है। इस लेख में हम आपको यही बताने जा रहे हैं। मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो यमदूत उसकी आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके पुण्य और पाप कर्मों के अनुसार उसे नर्क या स्वर्ग में भेजा जाता है। लेकिन नर्क या स्वर्ग भेजने से पहले व्यक्ति की आत्मा को 24 घंटे के बाद यमदूत उसी के घर छोड़ जाते हैं। यमदूतों के द्वारा वापस छोड़े जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच ही भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज को कोई नहीं सुन पाता। यह देख मृतक की आत्मा घबरा जाती है और जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी चीख पुकार को सुनने वाला कोई नहीं होता। बहुत देर बाद जब उसकी आवाज कोई नहीं सुनता, तब गरुड़ पुराण के अनुसार मृतक की आत्मा अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पास में बंधे होने के कारण वह मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है। इसके साथ ही गरुड़ पुराण के अनुसार जब भी किसी की मृत्यु हो जाने पर उसके परिजन रोते बिलखते हैं, तो यह देख मृतात्मा दुखी हो जाती है और वह भी रोने लगती है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी वह यम के पास में बंधे होने के कारण कुछ कर नहीं सकती और लाचार एवं बेबस होकर अपने जीवन काल में किए गए पाप कर्मों को याद करके दुखी हो जाती है। यमदूत आत्मा को वापस लेने के लिए आते हैं तो वे देखते हैं कि मृतक की आत्मा में इतना बल नहीं रह जाता कि वह यमलोक की यात्रा को पूरा कर सके। वह भूखी प्यासी भटकती रहती है। वह अपने परिजनों को संकेत देना चाहती है, उनसे बातें करना चाहती है, लेकिन शरीर न होने के कारण वह किसी के संपर्क में नहीं आ पाती है। आपने पिंडदान के बारे में तो जरूर सुना ही होगा। मृत्यु के बाद 10 दिनों तक जो पिंडदान किया जाता है उससे मृतात्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है और फिर मृत्यु से 11वें दिन के बाद यानी 11वीं और 12वीं दिन जो पिंडदान किया जाता है उससे मृतक की आत्मारूपी शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है और जब अंत में 13वें दिन 13वीं की जाती है तब मृतक के नाम से जो पिंडदान किया जाता है उससे ही मृत आत्मा के शरीर में इतनी शक्ति आती है कि वह यमलोक तक की यात्रा तय कर पाती है। अर्थात मृत्यु के बाद 13 दिनों तक जो मृत आत्मा के लिए पिंडदान किया जाता है उसी से आत्मा को मृत्युलोक से यमलोक तक जाने का बल मिलता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में इसलिए ही बताया गया है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के बीच ही रहती है और इसके बाद आत्मा यमलोक के सफर पर निकल पड़ती है, जो अपने आप में बहुत बड़ी यात्रा है, जिसके बारे में हम आपको विस्तार से फिर कभी बतलाएंगे। 13 दिनों तक किया गया पिंडदान इस 1 वर्ष मृतक की आत्मा के लिए भोजन का सामान होता है और अगर किसी के लिए पिंडदान नहीं किया जाता तो उसकी आत्मा को भूखा रहकर ही यमलोक की यात्रा को पूरा करना होता है। ऐसा गरुड़ पुराण में बताया गया है। इसे सुनने के लिए धन्यवाद।